नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संजीव दयाल एक्सरसाइज टू लिमिट का क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज करते हैं बेटा, लिमिट में। और लिमिट से रिलेटेड अगर आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। मैं इस पर थ्योरी पे भी लेक्चर बना दूंगा एक। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं कि लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको करना है बेटा, तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन रखना होगा। किसका कॉम्बिनेशन सर? थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, है ना। बेसिक ग्राफ का आइडिया, है ना। तो एक तो ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। दूसरा सर एक्सपेंशन सीरीज, है ना। मैक्लरेंस या टेलर एक्सपेंशन सीरीज जो आप पढ़ते हो, है ना। तो सिंपली आप एक्सपेंशन सीरीज याद रखो, कुछ कुछ का, सबका नहीं, कुछ कुछ का। जैसे बेसिक बेसिक, जैसे एक्सपोनेंशियल का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, है ना, tan एक्स का, लॉग का, है ना, log 1 + x का। मतलब ये बेसिक बेसिक 4-5 का ध्यान में रखो बस। तो एक तो बेसिक आइडिया रखो ग्राफ का, एंड थोड़ा बहुत फार्मूला। फार्मूला भी बहुत कम कम ही है ना। तो एक तो हो गया थोड़ा बहुत फार्मूला। दूसरा, यहाँ पे एक आपको ध्यान में रखना है, हमेशा LH रूल दिमाग में दौड़ाते रहना है ना। मतलब ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ओवरऑल। LH रूल क्या है सर? LH रूल से कैसे करते हैं? एक तो फार्मूला पे बेस्ड कैसे करते हैं क्वेश्चन, एक तो एक्सपेंशन का यूज करके कैसे करेंगे, है ना। ग्राफिकली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि जनरली कंफ्यूजन होता है सबको, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म की पहचान। इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट फॉर्म की पहचान। तो एक तो हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपका डिटर्मिनेट फॉर्म की नॉलेज होना चाहिए। सर ये क्या है? तो यही बेटा जो आपको सर ने पढ़ाया है, वो 7 फॉर्म, है ना। कौन सा 7 फॉर्म बेटा? तो एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड 0 × होता है। डिवीजन से रिलेटेड 0/0 होता है, एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड, टोटल 4, 1 2 3 4। बाकी 3 पावर से रिलेटेड है। एक जो होता है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, एक जो होता है इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, एक होता है 0 की पावर 0 फॉर्म। इन सब के अलावा बाकी जो भी फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये जब भी मिले यहाँ पे, कभी भी आपको, तो यहाँ पे रुकना है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करना, या इसको हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, जैसे मान लो कि 2 इन्फिनिटी है, अगर दोनों कंपेरेबल है तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। लेकिन अगर मान लो 2 इन्फिनिटी में से ये बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो रिजल्ट इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है ना। हालांकि यहाँ पे ये बोलना गलत है कि ये इन्फिनिटी ज़्यादा है, ये इन्फिनिटी कम है, अदरवाइज फिर इन्फिनिटी बोलेंगे कैसे? तो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब सिंपली आप रेट से समझ सकते हो। एक का रेट क्या है? बढ़ने का रेट ज़्यादा है, और दूसरे का बढ़ने का रेट क्या है? कम है। मान लो 2 फंक्शन है, एक का बढ़ने का रेट ज़्यादा है बेटा, है ना। बढ़ने का रेट मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एक, और दूसरा भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर तुम माइनस करोगे तो डोमिनेट कौन करेगा? तो ये वाला इन्फिनिटी डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग की बात चल रही है ना, मतलब कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये इन्फिनिटी बड़ा है, ये इन्फिनिटी बड़ा है ना, रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? ये रिजल्ट को क्या बोल रहा है कि हम 0 की तरफ ले जाएंगे, जबकि ये रिजल्ट को क्या बोलता है? हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे। तो रिजल्ट कहाँ जाएगा? तो कहीं भी जा सकता है। यहाँ पर भी सेम है, ऊपर 0 आ जाता है तो आप जानते हो रिजल्ट 0 की तरफ जाना चाहता है, जबकि नीचे 0 आता है तो आप जानते हो कि 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहता है। तो रिजल्ट कहाँ ले जाओगे? 0 या इन्फिनिटी? यहाँ भी सेम, ऊपर इन्फिनिटी आ गया तो रिजल्ट बोलता है इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, जबकि नीचे इन्फिनिटी आ गया तो रिजल्ट बोलता है क्या? 0 की तरफ जाएंगे। तो आप कहाँ ले जाओगे? तो आंसर ही कुछ भी हो सकता है यार। तो इस पर डिपेंड करता है कि किसकी रेट ज़्यादा है। मान लो ऊपर वाला का रेट ज़्यादा है इन्फिनिटी की तरफ जाने का, नीचे वाला का कम है, तो रिजल्ट कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, रिजल्ट क्या जाएगा? इनफाइनाइट वैल्यू की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर ऊपर और नीचे वाला का कंपेरेबल है रेट इन्फिनिटी की तरफ जाने का, तो कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, है ना। अगर नीचे वाले का रेट ज़्यादा है, ऊपर वाले का कम है, तो क्या होगा? 0 की तरफ रिजल्ट जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के फॉर्म को? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये भी बाकी इस तरह का जो फॉर्म है,
इसके अलावा जो भी फॉर्म दिख जाए आपको वो डिटर्मिनेट फॉर्म, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? क्या आंसर है इसमें आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे बाकी जो बचा फॉर्म है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी किधर जाएगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी बोल रहा है इन्फिनिटी, ये भी बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे जीरो इंटू जीरो बोल दे, क्या ये इनडिटर्मिनेट है? आंसर इज नो, दिस इज डिटर्मिनेट फॉर्म सर। ये भी बोल रहा है मैं जीरो की तरफ जाऊंगा, ये भी बोल रहा है मैं जीरो की तरफ जाऊंगा, प्रोडक्ट में तो जीरो की तरफ रिजल्ट ले जाता है ना, तो आंसर श्योर पता। तो यही बात है बेटा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, इन सब की हेल्प से क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि लिमिट के क्वेश्चन को कैसे एकदम चुटकियों में किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर आपको डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। तो चलिए अभी तो फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स बाई एल एन एक्स। तो एक तो बोला था मैंने कि थोड़ा बहुत अगर ग्राफिकल आइडिया है तब भी कर सकते हो। तो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं शायद यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हूँ, है ना। ये देखो ये होता है tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक जाता है, पाई बाई टू तक, और ये इस तरह से अप्रोच करता है। मतलब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, पाई बाई टू तक। एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, माइनस पाई बाई टू तक। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि बताओ tan की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, tan इनवर्स एक्स की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई बाई टू। हालांकि पाई बाई टू मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मतलब पाई बाई टू से कम, है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी। इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू है tan इनवर्स एक्स की फाइनाइट आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ ग्राफ बाउंडेड हो जाता है, किसी भी दो लाइन के बीच में अगर ग्राफ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू क्या आने वाली है, फाइनाइट, है ना। तो ये ध्यान रखना है, फाइनाइट आने से क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है ना। तो चलो यहाँ तो ये पता चल गया फाइनाइट होगा। तो अगर तुम पहले एक तुम डायरेक्ट रखो, हमेशा डायरेक्ट रखो बेटा, यहाँ रखो डायरेक्ट वैल्यू, क्या है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट रखा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा, तो अभी अभी आपने देखा x को इन्फिनिटी की तरफ ले गए तो y कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, पाई बाई टू तक, तो पाई बाई टू डायरेक्ट लिखो। फिर ln इन्फिनिटी, ln का भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए बेटा। ln का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ln का ग्राफ, ये क्या हो गया x, है ना। नेगेटिव में इसका नहीं होता, पॉजिटिव में ही होता है, ये x पॉजिटिव के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तब तुम बताओ इन्फिनिटी जाओगे तो इसका मतलब ये किधर जा रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा यार, चलता रहेगा। x इन्फिनिटी जाओगे तो ये भी किधर जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ गया। अब ये पता करना है कि क्या ये डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट। तो सर ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं, ये तो उन सातों में से अलग है, उन सातों का फॉर्म है ही नहीं। और ऐसे भी जानते हैं सर ऊपर कोई फाइनाइट है नीचे इनफाइनाइट आ गया, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए बेटा, जीरो। तो डायरेक्ट आंसर रिजल्ट जीरो, डायरेक्ट। एक तो तुम लोग फार्मूला ही पढ़ेगा, कोई इसमें फार्मूला लगाने लग जाता है। फार्मूला क्या पढ़े, फार्मूला ये पढ़े बेटा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो जाए तो tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अब भाई साहब इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, यहाँ वाले इन्फिनिटी है, अगर वो इन्फिनिटी थोड़ी देखेंगे, वो तो देखेंगे सिर्फ ये वाला देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला नहीं देखना, फार्मूला जब भी यूज करना है तो उसका देखना है कि क्या क्या कब कब फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये x टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आर्गुमेंट जो है वो जीरो हो जाए। तो देखो आप इसका आर्गुमेंट जो है वो क्या है, जीरो थोड़ी है, इन्फिनिटी है। तो आर्गुमेंट जीरो हो जाए तभी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ अगर यहाँ पे वन बाई एक्स होता और ये इन्फिनिटी होता तब कोई दिक्कत नहीं था, है ना। ये लिमिट इन्फिनिटी रहता लेकिन ये वन बाई एक्स रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तो आर्गुमेंट क्या हो रहा है, जीरो जा रहा है ना। और इधर भी वन बाई एक्स रहता तब रिजल्ट डायरेक्टली क्या लिखते वन इसका, मतलब तब हम डिवाइड वगैरह करते, क्या चलो फार्मूला में बैठ गया एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको देखना है सबसे पहले। तो फार्मूला जब भी आप यूज करते हो ना तो उसका जो लिमिटेशंस है वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं सारा कुछ क्वेश्चन के जरिए ही बताऊंगा आपको कि क्या क्या लिमिटेशंस है, उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। तो फिलहाल तो बेटा अभी पहले वाले का सॉल्यूशन आपको क्लियरली पता चल गया कि हम लोग ग्राफिकली बहुत ही आसानी से बता सकते हैं
कि सर ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, इसमें रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख दिया 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या बोला बेटा, tan हाइपरबोलिक अपॉन एक्स की। अगेन अगर tan हाइपरबोलिक का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो tan हाइपरबोलिक इज ऑल्सो बाउंडेड फंक्शन होता है ना। tan हाइपरबोलिक का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं बेटा यहाँ पे, तो ये देख लो, ये tan हाइपरबोलिक का ग्राफ है, सिमिलर है उसी की तरह, बस यहाँ पे π/2 की जगह पे क्या आता है 1, और यहाँ पे क्या आता है -1, वहाँ पे क्या था +π/2 -π/2। इसका मतलब सर ये भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो ऊपर तो फाइनाइट आएगा सर, तो अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो देखो लिमिट प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो tan हाइपरबोलिक कितना जाएगा 1 की तरफ। एंड यहाँ नीचे बेटा x इन्फिनिटी, तो x क्यू किधर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो अब तुम बताओ क्या ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। सर ये तो डिटर्मिनेट है, उन सातों से मैच ही नहीं कर रहा, और नीचे बहुत बड़ा नंबर है, तो सर इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, तो आंसर इज बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में बेटा ये एसजीएन क्या है सर। तो एसजीएन एक फंक्शन है बेटा, सिग्नम फंक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दे देता हूँ। सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, या तो इसको लिखते हैं मॉड एक्स बाई एक्स, या लिखते हैं क्या एक्स बाई मॉड एक्स। ठीक है, अच्छा इसके जो वैल्यू होती है बेटा वो दैट इज इक्वल टू कितनी होती है, या तो 1 होगी, या तो 0, या तो -1। लेकिन कब कब, जब एक्स पॉजिटिव होता है, मतलब सिग्नम एक्स में, एसजीएन एक्स में, एक्सजीएन एक्स के अंदर अगर ये पूरा पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट 1 लिखते हैं, अगर ये एग्जैक्टली 0 हो जाए अंदर वाला पार्ट तो रिजल्ट 0 लिखते हैं, और अगर नेगेटिव हो जाए तो रिजल्ट क्या लिखेंगे -1। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कि आप बताओ सिग्नम 10,000 की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 0 इज इम्पॉर्टेंट है बस। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। सर ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट डायरेक्ट लिखो 1, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर ऐसा है बेटा सिग्नम 0.1, तो क्या है बताओ, 0.1 इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट इज 1। सिग्नम 0 बेटा एग्जैक्टली 0, तो सर एग्जैक्टली 0, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, तो एग्जैक्टली 0 के केस में 0 आता है, सिंपल। सिग्नम -0.1, सर ये तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के केस में क्या आएगा -1, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कोई बोल दे कि सिग्नम और कोई नंबर है जो कि 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो क्या लिखोगे इसका वैल्यू, तो सर 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है, तो 0 की तरफ जा रहा है तो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है सर, या तो नेगेटिव भी हो सकता है सर, तो ये आपको समझना है। ये नहीं कि 0 की तरफ जा रहा है तो डायरेक्टली लिख दिया कुछ भी। इसका मतलब सर इसका आंसर +1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। तो अगर कभी भी ऐसा लिखे 0 की तरफ जाने का मतलब ऐसे भी लिखते हैं x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x 0 की तरफ जा रहा है बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। अगर एग्जैक्टली 0 हो जाता तो आंसर 0 लिखते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली 0 नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 0 से बड़ा थोड़ा सा, या तो 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा होगा तो ये होगा, 0 से छोटा होगा तो ये होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है सिग्नल में, बस। बाकी जो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ग्राफिकली भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसका ग्राफिकली बेटा कैसे करोगे, तो जब तुम पॉजिटिव ले जाते हो तो ये 1 जाता है, मतलब पॉजिटिव में कुछ भी रखो। जब तुम 0 रखते हो एक्स की वैल्यू तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये फील्ड सर्किल है। और जब तुम नेगेटिव रखते हो तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, एक्स की वैल्यू जब तुम नेगेटिव रखते हो तो ये ध्यान में रखो, एक्स को पॉजिटिव रखो, कुछ भी तुम रखो पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन 0 पे आ जाओ तो ये ओपन है, ये ओपन है, मतलब 0 पे 0, ये फील्ड है। नेगेटिव में कुछ भी आ जाओ, देखो -1 आएगा रिजल्ट। तो ये याद रखना है तुम, मतलब इसको ध्यान में रखे, एक बार दिमाग में आ जाता। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब सोच यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले हमेशा पहले डायरेक्ट रखो, फार्मूला पे बारे में कभी मत सोचो क्या ये फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले डायरेक्ट रखो। पहले चेक तो करो यार कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं, डायरेक्ट डिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, पहले चेक तो करो। तो पहले डायरेक्ट रखो बेटा, यहाँ पे 0 रख। अब देख x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो गया, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, मतलब सर दोनों आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे रख के देख, 0 से बड़ा रखोगे बेटा या 0 से छोटा, कुछ भी रख दो, स्क्वायर है, इसका मतलब इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा।
और जीरो तो रख नहीं सकते क्योंकि इसका मतलब जीरो नहीं होता, इसका मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, इसका मतलब अप्रोचिंग होता है। तो अब तो तुमको पता है कि सर अगर अंदर पॉजिटिव आ गया तो सिग्नम पॉजिटिव क्या होता है, 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लिया 1। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, है ना। हाँ, अगर फंस जाते हैं यहाँ पे यार, मान लो कि जीरो प्लस, अगर ये मान लो क्या होता, स्क्वायर नहीं रहता, तो फिर अलग अलग, तो फिर हमको अलग अलग निकालना पड़ता, फिर LHL अलग से निकालते हैं, RHL अलग से निकालते हैं, है ना, तो अलग से चेक करते हैं। तो एक तो क्या होता है, लिमिट में हम डायरेक्टली भी निकालते हैं, LHL RHL एक साथ भी निकालते हैं। कब एक साथ निकालते हैं, जब नहीं फंस रहा हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, जैसे इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, तो LHL RHL निकालने का क्या मतलब है, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पे LHL RHL अलग से निकालो, जहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वहां तुम अगर जबरदस्ती निकालोगे भी ना LHL RHL तो सेम ही आएगा। तो एक ही काम को दो बार करने से क्या फायदा है। तो इसलिए अंडरस्टूड रहो कि जब भी तुमको लग रहा है कि फंस सकते हैं तो अलग अलग निकाल लो। आई होप कि यहाँ पे सिचुएशन आपको क्लियर होगा। तो इसका देखो आसानी से आंसर आ गया। उसी तरह देख बेटा, ये भी सिग्नम से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे जीरो रखेगा, अब देखिए अंदर में क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या होता है, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होता है। इसका मतलब सर अब गड़बड़ है, अब एक साथ नहीं निकाल सकते, अब LHL RHL दोनों करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रखेगा तो प्लस बनाएगा, नेगेटिव रखेगा तो माइनस बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे LHL अलग आ गया, RHL अलग आ गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है बेटा, जब LHL एंड RHL दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब LHL और RHL दोनों सेम हो जाए तभी तो हम लोग बोलते हैं ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखते याद करना, यहाँ पे जो आंसर दिया है बेटा वो लिमिट का वैल्यू दिया है, LHL RHL का वैल्यू दिया है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर लिखना है तो आप ऐसे मत लिखना। हाँ, अगर आपसे पूछे कि LHL क्या है RHL क्या है तब अलग बात है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिमिट क्या होगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने किया बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे।